Good morning, dear students. Hope all of you fit and fine at your home and follow the guidelines issued by government. Dear friends, I also hope that you all practice and study whatever your teacher taught by online classes. In previous classes, I had taught you the rules and regulations of direct and indirect speech in the sense of imperative sentences, and today I am going to start to change how to change direct to indirect in exclamatory sentences. Dear students, first you have to know what is exclamatory sentence. Exclamatory sentence, as you have read in your earlier classes, exclamatory sentences are those sentences which shows surprise, joy, sorrow, or our strong feelings. The sentence which is related to our strong feelings, whatever we feel, that's called an exclamatory sentence. बच्चों, आज इस कक्षा में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कि विस्मयाद बोधक वाक्य कहा जाता है, के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स है, नियम हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझने के पश्चात आपको जो भी गृह कार्य दिए जाएंगे आप उसको स्वतः कंप्लीट करेंगे और यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज किया जाता है। द रिपोर्टिंग वर्ड विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस इनटू exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, afraid, etc. इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। फर्स्ट look here. He said, alas, I am ruined. Dear friends, look here. He said, alas, I am ruined. It means alas is related to our sorrow. Alas means matter of grief. दुख का मैटर, जब दुख होता है तो वहां एलास का यूज करते हैं। एलास मीन्स बड़े दुख की बात है। वह बोला बड़े दुख की बात है, मैं रून हो गया, बर्बाद हो गया। इसको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि सैड या सैड को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। यहाँ पर दुख की बात है इसलिए यहाँ पर एलास को चेंज करते हैं, यहाँ पर सैड को चेंज करेंगे। He exclaimed
with sorrow. He exclaimed with sorrow. अब कंजंक्शन कॉमा हटा करके कंजंक्शन डेट का यूज करेंगे. डेट आई, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, इसलिए आई शुड बी चेंज इनटू ही. ही एम को भी चेंज किया जाएगा. एम विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. आई एम should be changed into he was. He was. एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे, कॉमा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भी टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ग को सैड या सैड तो हो हमें चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स. यदि सौरो आता है तो वहां पे एक्सक्लेम विद सौरो लिखेंगे. यदि पूरे खुशी की बात होती है तो एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे. अप्रूवल की बात आती है तो अप्रूवल लिखेंगे. और सरप्राइज की बात आती है तो वहां पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखेंगे. एक एग्जांपल के अंदर वर्ड्स को समझने का प्रयास किया जाएगा. Meera said, "How clever I am." Meera said, "How clever I am." How clever I am. अब इसको एक दूसरे तरह से चेंज किया जाएगा. मीरा सैड हाउ क्लेवर आई एम. मीरा कहती है कि मैं कितनी चतुर हूं, तो यहां पर लिखा जाएगा मीरा एक्सक्लेम्ड दैट हाउ क्लेवर आई एम. तो हाउ क्लेवर आई एम, तो आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मीरा. तो यहां हो जाएगा सी. एम जो कि प्रेजेंट टेंस का है, जिसको पार्ट में चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा वाज. हाउ को यहां से हटाया जाएगा और यहां पर लिखेंगे इसके सामने वेरी. तो सी वाज वेरी क्लेवर. वेरी क्लेवर. नोट डाउन. मीरा exclaimed that she was very clever. या हाउ जो कि आपको आंसर्स की ओर ले जाएगा, इससे आपको पता चलेगा इसमें आंसर्स की बात हो रही है. हाउ क्लेवर आई एम. हाउ प्रीटी द गर्ल इज. वह लड़की कितनी सुंदर है. इस तरह जो भी आएंगे उसमें आप इसको वेरी का यूज कर सकते हैं हाउ के स्थान पर. एक एग्जाम्पल और देखा जाए. Direct and indirect. The captain said, "Bravo, you have done well." The captain said, "Bravo, you have done well." इसको ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कैप्टन किसी की प्रशंसा कर रहा है. कैप्टन सैड ब्रेवो. ब्रेवो मीन्स शाबाश. अच्छे काम के लिए जो शाबाशी दी जाती है उसके लिए ब्रेवो लिखा जाता है. कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल. आपने बहुत अच्छा किया, आपने अच्छा किया.
तो इसमें कैप्टन किसी के कार्य को, अच्छे कार्य को शाबाशी के साथ कैसे करेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में द कैप्टन अपलाउडेड by saying that कैप्टन ने यह कहकर उसका उत्साह बढ़ रहा है कि यू हैव डन वेल। तो यू क्योंकि यह सेकेंड पर्सन का है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर यू ही लिखेंगे और यू को आप अपने अनुसार आप ही या सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ही had should be changed into had. He had done well. फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे, फुल स्टॉप वहां पर लगाएंगे। यह आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भाव के अनुसार किस प्रकार से कहीं हम एक्सक्लेम विद सॉरो का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ओनली एक्सक्लेम का यूज किया जा रहा है, तो कहीं applauded by saying that का यूज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेंस। कुछ एग्जांपल्स और देते हैं, उससे और ये क्लियर हो जाएगा। The old woman said, "Alas, I am undone." ये एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग है। The old man said, alas, I have lost my purse. The old man said, "Alas, I have lost my purse." अब आप इसमें ध्यान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम्पल्स में आपको कौन सा सेंस क्रिएट हो रहा है। देखने से पता चलेगा एलास मीन्स मैटर ऑफ ग्रीफ, दुख का मैटर होगा यहाँ पर। ओल्ड मैन ने अपना पर्स खो दिया, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप अपना कोई चीज खोते हैं तो आपको खुशी नहीं होगी, दुख होगा। तो दुख का भाव यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें इसको चेंज करना होगा। द ओल्ड मैन exclaimed, exclaimed with sorrow. That लगाया जाएगा पहले सूत्र के स्थान पर। That I have lost my purse. I यहाँ पे यूज हुआ है ओल्ड मैन के लिए। ओल्ड मैन के लिए ओल्ड मैन का जो प्रोनाउन होगा वो यहाँ पर होगा ही। ओल्ड मैन के स्थान लिखेंगे आई के स्थान पर। हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हैड। ही हैड लॉस्ट, अपने स्थान पे ही रहेगा लॉस्ट। माई पर्स, माई क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, इसको हम चेंज करेंगे ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, तो यह हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग। पोसेसिव केस में ही पर्स। अंडरस्टैंड once again? The old man said, "Alas, I have lost my purse." बूढ़े व्यक्ति ने कहा, दुख की बात है, मैंने अपना पर्स खो दिया। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो उसके लिए लिखा जाएगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यह चीज आपको बार बार चेंज करना है।
विथ सॉरो, प्रसन्नता होने पर इसको चेंज करेंगे विथ जॉय। उसका भी एग्जाम्पल अभी आपको दिया जाएगा। विथ सॉरो दैट, दैट सब में लगाएंगे एज ए कंडीशन आफ्टर यूजिंग द कमांड यू शुड पुट दैट he had lost his purse, तो he had और his, यह तीन परिवर्तन जो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। यहाँ पर आई को चेंज किया गया ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, ही का यूज किया गया। हैड जो लाया गया अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ परिवर्तन किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड। हिज जो यहाँ माई के स्थान पे जो जुआ है, हिज पोसेसिव केस में आई के साथ माई का यूज किया जाता है और पोसेसिव केस में ही के साथ में हिज का यूज किया जाता है। तो ये आपको जो भी परिवर्तन किए गए हैं उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। एक जॉय वो क्या, द प्लेयर सेड हो गए वी हैव on the match, we have won the match। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू माइंड द प्लेयर सेड होरे, होरे होरे मीन्स मैटर टू जॉय। खुशी होने पे जब आप कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ जीतते हैं, तो आपको एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है जिसको आप सबके सामने उछल कर कूद कर चिल्लाकर अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर का बोला कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम सब मैच जीत गए, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए लिखा जाएगा द प्लेयर exclaimed विथ, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, सॉरो या जॉय, सॉरो रॉन्ग, यहाँ पर खुशी हो रही है इसलिए यहाँ पे जॉय लिखेंगे। द प्लेयर exclaimed with joy that, pay attention on we, we represent a number of players। we जो है खिलाड़ियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई गेम होता है तो वहां पर उस गेम में खेलने वाले सभी, उस टीम के सभी खिलाड़ी के लिए यह वी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेयर। तो प्लेयर वहां पर एक नहीं है, 2, 4, 10 या 12 होंगे। इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे तो डे लिखा जाएगा दैट डे हैड, तो फिर चेंज इनको हैड, दे हैड ओनली मैच। आपने यहाँ देखा द प्लेयर exclaimed with joy that they had won the match। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक विश या प्लेयर से संबंधित एग्जाम्पल देते हैं। The sun said, "May you live long." The sun said,
अब आप इसको देखिए, द सन सेड मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ सन कोई है जो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि आप अधिक दिन तक जीवित रहें, आप दीर्घायु हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस लिखा जाएगा, द सन प्रे दैट यू, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, वो नाम से मूल को हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप यहाँ लिखेंगे ही मे शुड बी चेंज इनटू माइट इन पास्ट टेंस। तो ही माइट लिव लॉन्ग। द सन सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से आपने एक्सपेरिमेंटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं उसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखा, सुना और समझा। अब इसके बाद जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके उसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे, जिससे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। जाते जाते क्लास को ओवर करने से पूर्व EOP से सभी रूल्स और एग्जाम्पल को रिवाइज कर दिया जा रहा है, उसको आप ध्यान से एक बार फिर सुने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कि विस्मयार्थ बोधक वाक्य के नाम से जाना जाता है, यह वाक्य हमारे फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। हम क्या सोचते हैं, कभी किसी को हर्ष की अनुभूति होती है, तो कभी किसी चीज प्रिय वस्तु के गुम हो जाने पर शोक की अनुभूति होती है, तो कभी बहुत प्रसन्नता, आपको कोई पुरस्कार मिलने को होता है। तो ऐसे भाव के अनुसार मन में जो भी विचार उठते हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए सर्वप्रथम अकॉर्डिंग टू सेंस जो भी भाव मिलता है, जो आपको ये बताया गया, सॉरो, जॉय, अप्रूवल या सरप्राइज का, इसके अकॉर्डिंग आप सैड या सैड को लिखेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ग्रेट या विच। इसको लिखने के पश्चात कॉमा को रिमूव किया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाएगा और वहाँ पे एज ए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और इसके पश्चात यदि वो हेल्पिंग वर्ब पहले है, जैसा कि अभी आपने देखा मे यू लिव लॉन्ग इस रखा है, तो इसको ऐसा पढ़ा जाएगा यू मे लिव लॉन्ग, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ही माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है इस तरह के सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। यह सभी रूल्स बहुत ही इजी है, बस आवश्यकता है, नीड है कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की, समझने की। यदि आपने ट्रेड निश्चय कर लिया तो निश्चित रूप से यह आपको समझ में आ जाएगा। आज यह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यह पार्ट, यह लेसन समाप्त हो रहा है। अगले मीटिंग में अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज try to study properly, use your time, stay your home and save life, maintain proper distance to avoid coronavirus. Till then, have a nice day and thank you.